प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार TWA पर। प्यारे बच्चों, अभी हमने पीछे क्या देखा कि कुछ समय पहले कुछ ट्वीट वगैरह भी डिलीट, मतलब जो आपका ट्रेंडिंग नंबर 1 चल रहा था वो 1 से भी हट गया था बीच में। तो भाई अब पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है या फिर और कोई कारण है, राजनीतिक कारण है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस तरीके से अब कुछ लोग आकर ये कह रहे हैं, पहले तो आप सभी कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, अब एक व्यक्ति बच्चा कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये ऐसे बच्चे होंगे शायद जिन्हें पेपर पहले मिल गया है, जो मेरा मानना है। बाकी नहीं तो सब बच्चों को पता है। अब तो पूरे 50 लाख बालकों पे पेपर पहुंच गया होगा, उन्हें पता चल गई होगी कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है। एक एक पेज, प्यारे बच्चों, ये आंसर की हमारे पास तो लेट आई है, लेकिन पता है कि ये सुबह से ही, ये कल से ही वायरल हो रही है, पहले से ही है। अब जिस बच्चे के पास ये आंसर की समय से पहले पहुंच गई होगी बच्चों, क्या वो पेपर नहीं करके आया होगा? मेरी एक मतलब पता चला है कि एक बच्चा 140 प्रश्न अटेम्प्ट करके आया है, ये आंसर की उसके पास पहले से थी। अब अलग अलग तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई लीक नहीं हुआ, चुप हो जाओ। तो भाई अगर इतना वायरल होने के बाद पेपर बच्चों, फिर अगर ये कहा जाए कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर तो भाई अब आप जान ही सकते हो। यानी कि भाई हम तो सिर्फ योगी जी से ये पूछना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि बच्चों के साथ आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बच्चों के साथ, आप ही बता दो। ठीक है जी, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप इस चीज की तो जवाबदेही देंगे कि भाई बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चों के साथ ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। भाई एक पेपर लीक हो, आप, मैं कहता हूं कि भैया चलो मेरी बात मान ले, आप ये कह दो कि नहीं जी दबाने को इस बात को भी यही दबा दो। भैया देखो, आयोग ने ना ROARO में माना है, ना CTET के पेपर में माना, ना पीछे UPSI के पेपर में, क्योंकि सरकार का पेपर का आयोजन करवाने में खर्चा होता है ठीक ठाक। तो भैया सरकार आसानी से नहीं मानती है ये बात कि पेपर लीक हुआ है, आप भी जानते हैं और बाकी सभी लोग भी जानते हैं। आसानी से तुम्हें पता है एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट बिठाना होता है पेपर करवाने के लिए। लेकिन भाई चाहे किसी की वजह से पेपर आउट हुआ, चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में कोई कमी रही है, कोई ना कोई कारण तो रहा है कि पेपर सब में बट गया। नहीं तो क्या ऐसी वजह थी कि पेपर बच्चों हर बच्चे के पास पहले ही पहुंच रहा है, पहले से ही बच्चों आंसर किया है इसकी? क्यों 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 हो रहा है ऐसा? तो कहने का मतलब सरकार को, भैया आयोग को एक बार सामने आके बोलना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक जो बात सामने आ रही है, जो 18 का सेकंड शिफ्ट का है वो तो 100% लीक है ही, उससे और बच्चे कह रहे हैं कि 17 की सेकंड शिफ्ट का भी पेपर लीक था। तो क्या और शिफ्ट में हम ये कैसे भरोसा कर लें कि और शिफ्ट का पेपर भी लीक नहीं हुआ है? हो सकता है बड़े स्तर पे ना हुआ हो, छोटे स्तर पर हुआ हो, है भाई कैसे कर ले। ROARO का पेपर लीक हुआ, UPSI का पहले पेपर बच्चों ने कहा कि वो आउट था, उसमें धांधली हुई, वो लीक हुआ। अब अगर बच्चा ये बात कह रहा है तो बच्चों ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा, आप सभी, मैं कह रहा हूं हर बच्चा गलत नहीं कहता। अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो ये एक आध मुर्गी घूम रही है जो ये कह रही है नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं तो हर बच्चे के मुंह पे एक ही शब्द है कि सर ये पेपर लीक हुआ है। हर बच्चे के मुंह पे, हमें कोई बच्चों को ही, हमें हमें कोई मतलब मजा आ रहा है इस चीज में कि पेपर आपका दोबारा हो, है? हमने तो पहले भी निशुल्क पढ़ा है, आगे भी तुम्हें निशुल्क ही पढ़ाना है। हमारे तो ये था कि आपको जितना जल्दी रोजगार मिल जाए। मैंने दोपहर तक इग्नोर भी किया है, मैं एनालिसिस करा रहा था, बच्चों के बार बार मैसेज आए कि सर पेपर लीक हो गया। मैंने यही कहा भैया जब तक हमें ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों, तब तक हम कोई बात नहीं बोलेंगे आपसे। और जब तक ये जानकारी हमें नहीं मिली, हमारे पास पेपर नहीं आया, आंसर की नहीं आई, और जब तक हमें सोर्स का पता नहीं चले, तो बच्चों हम कैसे बोल दें। लेकिन जब सब जगह पेपर बट गया है बच्चों, तो फिर हम ही अछूते कहां रह जाते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। भैया पेपर कैंसिल चाहिए, ये आपका, मैं कह रहा हूं कि आप सभी जब इतने दिनों तक जागे हो, इतनी रातों तक जागे हो, तो बेटा अब सत्र आपको उठाने पड़ेंगे, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा आपसे। ये ट्वीट है आपका, हैशटैग UPP_पेपर_लीक। प्यारे बच्चों पेपर चाहिए रद्द हमें, ठीक है? और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं फिर आपको याद दिलवा रहा हूं कि जिस चीज के पीछे बच्चे लग जाएं, जनता लग जाए बच्चों, वो चीज बच्चों का हक कोई मार नहीं सकता है। चाहे सरकार, मैं कह रहा हूं सरकार बच्चों झुकेगी। सरकार को क्यों झुकना है? क्योंकि बच्चों बच्चों की गलती नहीं है।
गलती बच्चों किसी की भी हो, हमें नहीं पता, हमारे साथ हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और हमारा न्याय ये है कि हमारा जो पेपर है, जो मेहनती बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं लगातार, जो सपना देख रहे हैं प्यारे बच्चों, उनका पेपर बच्चों निष्पक्ष निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई धांधली हमें नहीं चाहिए। बस हम इतना चाहते हैं कि इस पेपर को सही तरीके से कराया जाए, जिससे कि प्यारे बच्चों उन बालकों को वर्दी मिल सके जो बालक मेहनत कर रहे हैं, सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं जो पैसे देकर बच्चों पेपर को इधर उधर पहुंचा रहे हैं, पेपर की आंसर की टीप कर जा रहे हैं। कल को वो प्यारे बच्चों यूपी पुलिस में भर्ती होंगे, फिर क्या ही होगा, कैसी पुलिस, कैसा प्रशासन है जो बच्चों फर्जी तरीके से जाएगा, भाई आगे भी वो फर्जीवाड़ा ही करेगा, उसके जीवन का आधार फर्जीवाड़ा बन जाता है और वो जीवन भर फर्जीवाड़ा करता है। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला काम यही है कि बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो, ट्विटर की आवाज दूर तक जाती है, आप निश्चिंत रहें। बाकी आगे अगर बच्चों धरने पे भी बैठना पड़ेगा तो उसमें भी TWA आपका साथ देगा, पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, हम लीड करेंगे, आपके साथ चलेंगे, जहां चलना होगा वहां चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका या जांच कराओ इसकी सही तरीके से और पेपर को इसे रद्द करो, क्योंकि भाई आप जानते हैं इतने बड़े स्तर पर बच्चों पूरे के पूरे 150 प्रश्नों का एक आध प्रश्न उसमें से शायद गायब है, बाकी का नहीं तो पूरे बच्चे प्रश्नों की आंसर की तैर रही है। तो ये क्या अब भी ये गलत लगता है आपको? अगर हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये लग रहा हो नहीं जी पेपर आउट नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा उन बच्चों को कि एक बार ठीक से अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वास्तव में आप सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा प्यारे बच्चों, पेपर लीक हुआ है और अपनी आवाज आप स्वयं बनोगे, आपका साथ हम देंगे, जहां जरूरत होगी वहां TWA आपके साथ खड़ा होगा और हर चीज के लिए आपके साथ खड़ा है। आपकी चाहे तैयारी करवाई है तो बच्चों उसमें भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने बहुत मेहनत करी कि बच्चे हमसे मिले वर्दी पहनकर। एक हमारा भी सपना है, कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे, आए, मिले हमारे साथ बच्चों, और हम भी कह सकें कि हाँ भाई ये बच्चा हमने पढ़ाया है और आज ये पुलिस में है, ठीक है। इन सभी के लिए एक टीचर का सपना इतना ही होता है कि उसका छात्र अगर कोई कामयाब होता है, लेकिन जब सारे नकलची कामयाब होंगे तो सपना ना टीचर का रहा ना बच्चों का रहा कि उनकी मेहनत के द्वारा उन्हें एक नौकरी मिल पाए, उन्हें वर्दी मिल पाए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा भाई देखो, किसी के लिए गलत बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितनी भी टीचर कम्युनिटी है सभी आपकी सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियोस को देखिएगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर जगह से हर तरीके से पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और मिलेगा। और भी लोग जो अभी बाकी रह गए वो भी लोग वीडियो बनाकर आपको सपोर्ट ही करेंगे, आप भरोसा रखिएगा, ठीक है। तो दिक्कत मत लीजिएगा किसी भी चीज में। और अभी आपके सामने PK सर अपनी कुछ बातें रखेंगे, बाकी विपिन तिवारी सर हैं, एक बार बात कीजिएगा। मैं और कोई जैसे ही न्यूज मिलती है मैं आपके लिए अपडेट दूंगा और आपके साथ मैं था हमेशा और आपके साथ हूं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो किसी चीज को लेके और अपना बहुत अच्छे तरीके से पेपर बच्चों, पेपर होगा, दोबारा होगा, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पेपर लीक हुआ है भाई। पेपर लीक नहीं होता तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। हमने भी, तुम्हें पता है, मैंने एक शब्द नहीं बोला बच्चों जब तक मेरे पास ऑफिशियली ये चीजें ना थी कि भाई हाँ सच में सच्चाई सामने नहीं थी, मैंने एक शब्द नहीं बोला था। लेकिन अब प्यारे बच्चों कब तक चुप रहें, कब तक देखें? RO ARO में प्यारे बच्चों सेम कंडीशन, वो बच्चे ने धरना दिया, एक बच्चा कह रहा है कि आयोग स्पष्टीकरण देगा। मेरे बच्चे, आयोग को देना होता तो RO ARO के पेपर में आयोग सामने आता और स्पष्टीकरण देता कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है। जब तक बच्चे जाकर आयोग के सर पे नहीं बैठे, आयोग ने बच्चों की एक नहीं मानी, उन्होंने जांच तक की बात नहीं कही। बच्चों पेपर लीक कराना, पेपर मतलब दोबारा से करवाना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आपकी आवाज आप स्वयं हैं, और जब तक प्यारे बच्चों आप सभी नहीं होगे तैयार, आप सभी तैयार हैं, क्योंकि आपके कमेंट और आपकी जो बच्चों जज्बा है ये बता देता है कि आप सभी को ये बात पता है कि धांधली चल रही है कहीं ना कहीं। अब जब धांधली चल रही है तो धांधली कब रुकेगी? आज आपके साथ हो रही है, कल आपका छोटा भैया उसके साथ होगी, पेपर लीक होना थोड़ी बंद हो जाएगा। तो पेपर लीक के लिए सरकार कोई सख्त कदम उठाए, पहली बात ये कोई कानून बनाए ऐसा कि भैया ये पेपर लीक होना बंद होना चाहिए। क्योंकि ये मान लो एक तरीके से उन बच्चों के लिए जो बच्चे 5 साल से इंतजार कर रहा है कि भाई उसका सपना है कि यूपी पुलिस में जाना है उसे, अब ये तो कह नहीं सकते आप उससे कि भाई वो हर बच्चा IAS की तैयारी करेगा, इतने तो पद आते नहीं है।
आप जानते हैं कि जितनी भी सी ग्रुप डी ग्रुप की नौकरी होती है उनमें ज्यादा पद होते हैं। भैया हर बच्चा आईएएस की ना तो प्रिपरेशन कर सकता है, तैयारी कर सकता है, ना आईएएस बन सकता है, ना आईएएस के इतने पद हैं। तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल जितने भी छोटे एग्जाम है, कभी आपने देखा है बड़ी परीक्षा कोई लीक हुई है? आपने सुना है कभी यूपीएससी की परीक्षा लीक हो गई है, नेट की परीक्षा लीक हो गई है? वो लीक तो नहीं होती। ये पेपर क्यों लीक हो जाते हैं भाई बार बार? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादातर हिसाब उठाकर देख लो आप। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यूपी में स्पेशल हो रहा है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट जो बच्चों कुछ तो ऐसी हैं जो पेपर ही नहीं करवा रही हैं, जो पेपर ना करवा रही उनका लीक नहीं हो रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में पेपर होता ही नहीं है सहज जो बच्चों, ठीक है। जहां पेपर हो रहा है वो या तो लीक हो जा रहा है, कभी तो भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती आ रही है पेपर लीक हो रहा है। तो भाई कब तक ना बोलें, आखिर कब तक चुप रहें? मैं सिर्फ यही कहूंगा सरल शब्दों में, हमारा कोई ऐसा विद्रोह नहीं है और हम एक सभ्यता पूर्वक एक मर्यादित तरीके से सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस चीज की सत्यता को बताएं कि पेपर किस स्तर पर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर इस पेपर के बारे में जब सब चीजें सामने हैं तो फिर बच्चों आयोग को सामने से बोलना चाहिए, सरकार को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए और बताना चाहिए बच्चों को कि भाई पेपर लीक हुआ है। मतलब ये तो एक ऐसा हो गया कि बच्चे पेपर लीक चल रहा है, हम वैसे बाहर से सफाई दे रहे हैं, नहीं एकदम सब कुछ साफ सुथरा चल रहा है। भाई साफ सुथरा अगर होता तो दिख जाता, लेकिन आज जब हो सकता है पहले कम दिक्कत हो, थोड़े स्तर पर हो, छोटे स्तर पर हो, जब यहां इतने बड़े स्तर पर वायरल हो सकती है तो और शिफ्टों में भी क्या ऐसा आवश्यक है कि बिल्कुल पेपर एकदम हिला ही ना हो? 17 की सेकंड शिफ्ट वाले भी बच्चे बता रहे हैं कि भैया पेपर वायरल हुआ है, पेपर इधर उधर भगा है। तो जब पेपर इस स्तर पर भग रहा है, पेपर इस स्तर पर बट रहा है, तो कितने पद हैं? 50 लाख बालक हैं टोटल और बच्चों 60,000 पद हैं, तो कितने ऐसा होगा मामला कि कितने बच्चों के पास ये पेपर पहुंचा होगा? क्या ऑथेंटिसिटी है कि इसमें 20% भी बालक वो लग पाएगा जो मेहनत से पढ़ रहा है? कोई नहीं है बच्चों। तो देखो आप में से बहुत सारे बच्चों का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी संख्या ये कह रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे 120 भी करके आए हैं, जिन बच्चों से बात हुई है इससे ज्यादा भी किया है बच्चों ने, जो अच्छा स्कोर है अपने आप में। लेकिन बच्चों जब एक बात बताओ, जिसके पास आंसर की पहुंच गई उसने तो 140 टीप के मारे हैं भाई, वो 120 का 125 वाले का नंबर कहां आने देगा? अगर आपको मेरी बात ये लग रही है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कह सकते हैं। मैं बिना मतलब किसी भी मुद्दे पर, आप जानते हैं फालतू तो नहीं बोलता हूं, मैं लिमिटेड बातें उतनी बोलता हूं जितनी एक्चुअल में होती हैं। और आपके सामने मैं वही बात कह रहा हूं आज कि ये पेपर वास्तव में बड़े स्तर पर बच्चों जो लग रहा है कि लीक हुआ है और उस स्तर पर आंसर की वायरल हुई है। इतनी जल्दी आंसर की इतनी सजी धजी बनकर बच्चों वायरल नहीं हो सकती, ठीक है। तो पेपर तो कहीं ना कहीं बच्चों बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है और सभी की यही डिमांड होनी चाहिए कि प्यारे बच्चों ये पेपर अब हटना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए, सही तरीके से हमारा एग्जाम ले लो भैया। अगर हम अपनी मेहनत की वजह से, अपनी गलती की वजह से, अपनी कमी की वजह से फेल होते हैं तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हम नकलचियों की वजह से अगर बेटा भर्ती से बाहर हो रहे हैं तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। भाई जब बालकों को हम इतने मन से पढ़ाते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आए, वो बच्चा हमें बताए कि सर आपने पढ़ाया और मेरा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जब ये दिखाई देता है ना सामने से, क्योंकि भैया अपने बालकों का तो नंबर ही नहीं है, अपने बालक तो नकलचियों से भी पीछे रह गए, क्योंकि नकलची तो आगे जाएंगे, वो टीप मार के जा रहे हैं। तो भाई कैसे, क्या 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 चाहती है सरकार, आप बताएं। हर पेपर में अगर नकल चलेगी, हर पेपर लीक होगा, हर पेपर में दिक्कत होगी, तो योगी जी हमें आप बताओ हम क्या करें, बच्चे क्या करें? फिर परीक्षा लो ही मत आप, फिर परीक्षा लो ही मत, सीधी सीधी सी बात है, परीक्षा लेना ही बंद कर दो आप। तो मैं सिर्फ बच्चों इतनी बात कहूंगा आपसे, देखो सभी टीचर्स आपके साथ आएंगे, ठीक है, किसी के लिए गलत बोलना उचित नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सभी टीचर्स ने आपको पहले भी साथ दिया, चाहे एज रिलैक्सेशन की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, आपके टीचर्स आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी आपको मदद करेंगे, यहां भी आपको मदद पहुंचाएंगे। और मैं सभी टीचर्स से भी गुजारिश करूंगा कि वास्तव में अगर आपको लगता है कि भैया पेपर लीक हुआ है और जो कि हुआ है वास्तविकता है, तो आप सभी भी इसमें शामिल हों। और जब सभी साथ मिलकर कोई भी प्रयास करते हैं तो उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट बच्चों जरूर पॉजिटिव ही आता है। और पॉजिटिव रिजल्ट हमें यह चाहिए कि पेपर कैंसिल चाहिए और दोबारा से पेपर कराया जाना चाहिए।
अब पेपर कौन सी शिफ्ट में, देखो मुझे 2 का तो मुझे आइडिया है कि 17 की सेकंड और आज 18 की सेकंड 2 का लीक हुआ है। बाकी शिफ्ट में क्या हुआ है एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। हुआ हो सकता है थोड़े बहुत स्तर पर उसमें भी हो, लेकिन वो लार्ज स्केल पर बच्चों नहीं पहुंच पाया हो, इस वजह से हो सकता है ना पता हो। बाकी जब इतने पेपर बट रहे हैं तो भाई फिर तो आप जानते ही हैं, एक एक दिन 16 तारीख में कुछ बच्चा कह रहे हैं कि 16 तारीख में पहुंच गया था जी पेपर। अब बताओ जिसके पास 2 दिन पहले 1 दिन पहले पेपर की पूरी आंसर की क्वेश्चन उतर कर पहुंच रही है, तो कहां से ये सेफ्टी आपको लगती है कि हाँ हमारा पेपर बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम सुचारू रूप से चल रहा है? मुझे तो कहीं से बेटा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी देखो किसी के लिए गलत कहने की कभी आवश्यकता नहीं है, आपके सभी टीचर्स आपके हित में हैं, बाकी टीचर्स भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद है, और बहुत जल्दी बनाएंगे और आपके सपोर्ट में भी आएंगे। आप दिक्कत ना लें किसी चीज की, पूरा टीडब्ल्यूए टीम, पूरी टीडब्ल्यूए परिवार और आपका भाई, मैं जैसा भी हूं जिस भी स्तर पे हूं आपके साथ हूं, और आपको मदद जहां भी लगेगी और जहां भी जो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। मेरे पास यही शब्द हैं आपके लिए। बाकी अभी विपिन तिवारी सर आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे, तो एक बार मैं तिवारी जी से कहूंगा कि एक बार बच्चों को आप भी बताएं। बड़ी अजीब सी स्थिति है ये, क्योंकि बच्चों एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर एक सही टाइम पे एक सही व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा तो न सिर्फ वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि वो देश के लिए भी एक रिसोर्स का कार्य करता है। लेकिन बच्चों ये स्थिति बड़ी खतरनाक सी है कि जब पेपर ही सही तरीके से नहीं होगा तो वो व्यक्ति एक संसाधन के रूप में कैसे जाएगा? ठीक है, यहां पर सिर्फ आपकी बात नहीं है बच्चों। आज हो सकता है आप शांत हो जाओ, लेकिन बच्चों आगे क्या होगा, आगे की दुनिया में क्या होगा अगर गलत तरीके से जो लोग करप्ट है, करप्शन कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर वहां तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा कि आगे की जनरेशन जो है फिर यही चीजें सीखेंगी और पेपर लीक पे लीक होते रहेंगे। आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो बिल्कुल शांत नहीं होना है, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करना है। क्या करें? पहले तो इसकी जांच कराई जाए, पेपर जो लीक हुआ है पूरी तरह से जांच हो और पेपर रद्द, अगर ये लीक हुआ है तो ये पेपर लीक अगर हुआ है तो इसको रद्द होना होगा। उससे कम पे तो हमें मानना ही नहीं है, इस पेपर को रद्द करना पड़ेगा और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। क्योंकि बच्चों देखो जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं सबकी अपनी एक डिमांड होती है। छात्र के साथ अन्याय क्या हुआ है आजादी के बाद से कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो छात्र हित की बात करती है। छात्र हित की बात करने वाली अगर कोई राजनीतिक पार्टी होती तो आपका हमारा ऐसी हालत हमारी होती भी नहीं है। ठीक है, तो लोकतंत्र में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। तो मैं विपक्ष को साथ साथ जितने सारे टीचर हैं सबका आह्वान करना चाहता हूं कि यही वक्त है छात्रों की आवाज बनने का। तो छात्रों की आवाज बन के छात्रों की बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा और उसके बाद बच्चों कम से कम इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये लीक हुआ है, जैसा कि आपको पता ही है लीक हुआ है क्योंकि पूरी तरह से जो आंसर की बट रही थी उसके पहले पूरी तैर रही थी, तो पूरी तरह से ये पेपर लीक है और उस पर उचित तरीके से वही कार्य होना चाहिए कि ये पेपर फिर से हो। और आयोग को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आगे कोई भी पेपर लीक होगा तो आयोग पे सख्त कार्रवाई सरकार को करनी होगी। अगर ऐसा आयोग नहीं कर सकती तो वो क्या कर रही है संविधान में? राइट, इस देश में एक संविधान है, निरंकुश सरकार नहीं है। तो क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होता है, लेकिन ऐसा लगता है कई बार कि ये सरकारें जो हैं लोगों को निरंकुश तरीके से दबाना चाहती हैं, रोजगार के जो उनके अपने अधिकार हैं उससे उनको वंचित कराना चाहती हैं। ठीक है, और जब अयोग्य लोग आगे चले जाएंगे बच्चों तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब भी नहीं होगा, न तो टीचर का मतलब होगा न आपका मतलब होगा। ठीक है, चारों ओर हिंसा ही हिंसा होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आज हमें का मतलब हमें आपको, जितने सारे लोग सभ्य समाज से हैं, जितने सारे लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जितने सारे लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जितने सारे लोग मूल अधिकारों की वो एक परिभाषा में विश्वास रखते हैं, उन सारे लोगों को आगे आना होगा। अगर आज आप आगे नहीं आए तो बच्चों आप हो सकता है जीवन के अलग हिस्सों में सफल हो सकता है आप कुछ और नौकरी कर लो, लेकिन बच्चों आपके बाद वाली जनरेशन के साथ भी यही होता रहेगा। और बच्चों ये स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, विकराल हो जाएगी कि बाद में सब कुछ बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। तो आपको आज खड़ा होना ही होगा और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना होगा, सरकार जिससे कि इस पे उचित कदम उठा सके। ठीक है, तो बच्चों ये लड़ाई आपकी है, आपके हिस्से की लड़ाई है। हम आपकी थोड़ी मदद जरूर कर सकते हैं। अगर आज भी आप अपने चार दीवारी से नहीं जागे, अर्थात अपने अधिकारों की मांग नहीं करें, कहते हैं ना शिक्षा जिसके पास होती है वो सही को सही और गलत को गलत कहता है।
अगर आप ऐसा आज नहीं कर पाएंगे तो आप निर्जीव हो जाएंगे। तो आज आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और बच्चों जितना भी ट्वीट कर सको, जितने भी तरीके हैं, संवैधानिक तरीके से काम करना होगा। और बच्चों इसका फल आपको जरूर मिलने वाला है। अगर आप ऐसे करते रहोगे, सरकार भी एक्शन मोड में आएगी और इस पे कार्रवाई करेगी। प्यारे बच्चों, एक बात यहां कहना चाहूंगा। देखो, आप अगर चुप हो, देखो अगर किसी चीज के होते हुए चुप हो, ठीक है, लेकिन तुम बच्चों अन्याय को देखकर ही अगर मौन हो जाओ तो ये तुम एक पाप कर रहे हो। और अपने लिए ही पाप नहीं कर रहे हो, आने वाली जनरेशन के लिए भी एक पाप कर रहे हो। आपने देखा होगा, जब भी बड़े स्तर पर आवाज उठी है, चाहे मैं बात करूं आपसे, चाहे कोई आंदोलन हुआ हो, गांधी जी ने अंग्रेजों का नमक आंदोलन, प्यारे बच्चों जानते हो ना, नमक बनाने पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, और वो भारतीयों को नमक नहीं बनाने देते थे। लेकिन बच्चों गांधी जी ने दांडी मार्च किया, आप जानते हैं। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं नमक बनाने का अधिकार किसके पास आया? फिर भारतीयों के पास। तो अगर आपका ये मार्च जो आज चल रहा है, ये आपका दांडी मार्च ही है। अगर ये चल रहा है और अगर आप प्यारे बच्चों इसे सफल बनाते हैं, मेहनत कर देते हैं, अगर ये ट्वीट करते हैं आप प्यारे बच्चों, हैशटैग यूपीपी, ठीक है ना भाई, पेपर लीक अंडरस्कोर, पेपर लीक अंडरस्कोर लीक बाद में, फिर पेपर के बाद, तो ये आप और बच्चों ऑफिस हो, रवीश कुमार हो, अखिलेश यादव जी हो, विपक्ष के नेताओं को जरूर बच्चों मेंशन करें और अपनी आवाज को पहुंचाएं। सभी लोग प्यारे बच्चों आपके सपोर्ट में आएंगे, निश्चित ही आएंगे, लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज में वो दम है कि आप प्यारे बच्चों किसी को भी अपने साथ ला सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अभी लोग जो नहीं आए हैं सामने, वो आपकी आवाज देखकर अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। आप देखते हैं ना, जब कोई सफलता की तरफ बढ़ता है तो बच्चों उसके साथ चार लोग और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मेरा जानकार है। वही वाला मामला है, सीधी सी बात यह है। ठीक है, अब यहां मैं आपसे दो तीन लाइन कहना चाहूंगा जो बहुत शानदार लगी मुझे। कब तक आस लगाओगे तुम, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रहे हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लज्जा बचाएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लज्जा बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बेटा अब गोविंद नहीं आएंगे कोई तुम्हारे लिए, अब तुम्हें अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। कोई गोविंद आने वाला नहीं है। बार बार लगातार पेपर लीक होते रहेंगे। अब यूपी पुलिस लीक हो गया, फिर बच्चों पीएसी होगा, वो भी लीक होगा, जेल वार्डर होगा, वो भी लीक होगा, यूपीएसआई दोबारा होगा, वो भी लीक होगा, जो पेपर होगा वो लीक होगा। या तो ये पेपर लेंगे, नहीं लेंगे तो लीक लेंगे, लीक कर देंगे भैया। तो बेटा कब तक लीक कराओगे, ये बताएं मुझे, कब तक लीक कराओगे? एक लिमिट होती है, ठीक है भाई। कोई पेपर 10 में से एक में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो मामला समझ आता है कि भैया दूर दूर से लग रही है जी, हो सकता है। लेकिन यहां 10 के 10 पेपर में अगर गड़बड़ है तो भाई बच्चा लगे कहां से, ये तो बताओ, बताओ कहां से और क्या सोचें हम, क्या करें हम, ये बताएं आप। योगी जी आप ही बता दें हमें तो कि बच्चे क्या करें। ये तैयारी करें, 5 साल इंतजार करें, फिर फॉर्म भरें, फिर पेपर लीक करवाएं, फिर अगली भर्ती का इंतजार करें, उससे पहले ओवर एज हो जाएं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ओवर एज थे, लेकिन जैसे तैसे मौका मिला, मौका मिलने के बाद फिर से बालकों के सामने वही समस्या पैदा हो गई है जो पहले थी। तो बताए क्या करा जाए? कुछ कहेंगे आके अब जो नहीं, लीक तो बिल्कुल नहीं हुआ है पेपर, पेपर तो साफ सुथरा हुआ है। आप में से ही कुछ बच्चे हैं वो भी, अरे भाई जब इतने बड़े स्तर पर आंसर की वायरल हो रही है तो इसका मतलब तो सीधा सा यही है कि पेपर लीक हुआ है और पहले से ही। और ऐसा नहीं कि पेपर के बाद की आंसर की वायरल हुई है, पेपर होने से पहले वायरल थी। 150 प्रश्नों की पूरी आंसर की, इसके बहुत सारे लोगों के पास प्रूफ भी हैं। ठीक है, अब अगर यहां तक वायरल हो रही है बेटा तो इसमें क्या कर सकते हैं आप बताएं। एक बार पीके सर आपसे कुछ बात कहना चाहेंगे, पीके सर की सुनिएगा।
मेरा तो योगी जी से एक ही कहना है कि इन बच्चों का क्या कसूर है, ये कितने गरीब हैं बच्चे, आपने इनसे जो रुपए मांगे इन्होंने वो दिए, जितना भी आपने मांगा इन्होंने वो दिया। किस लिए दिया? क्या ये इसलिए दिया कि इसका पेपर आउट हो? अपनी सुरक्षा के लिए रुपए दिए। पेपर के जहां जाएंगे वहां पर सुरक्षित बैठकर पेपर देंगे, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा पैदा नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी, इसी बात के पैसे दिए गए हैं। हर बच्चे ने पैसे दिया, जब फॉर्म भरा था तो आपने उसी टाइम पर पैसा दिया था। क्या इसीलिए दिया था बेटा? देखिएगा, अब से पहले 400 रुपए फीस थी। अब से पहले जितने भी पेपर हुए हैं, सीटेट को देख लो आप लोग, इससे पहले यूपीएसआई हुआ था, बच्चों का दावा था कि यूपीएसआई भी आउट हुआ है, वो भी लीक हुआ, वो भर्ती बट गई। सीटेट पेपर आउट हुआ, उसके बाद आरओ एआरओ आउट हुआ, अब ये आप लोगों का यूपी पुलिस भी आउट हो गया है। और आने वाले, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी जेल वार्डर और इसके बाद बच्चे आपके यूपीएसआई भर्ती आनी है, तो क्या फायदा? अगर उनको अपनों को ही नौकरी देनी है, उन्हीं को नौकरी देनी है, जो पेपर आउट कराते हैं तो फिर काहे भर्ती निकालते हैं? ऐसे ही डायरेक्ट भर्ती कर दें। क्यों इन गरीबों को सताते हैं? क्यों इनसे पैसे लेते हैं? अरे हमारे परिवार को इसको देखो, बिल्कुल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, हमने 1 रुपया नहीं लिया किसी से, बिल्कुल दिन रात मेहनत की आपके साथ, रात को 12-12 बजे तक पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर 10-10 11-11 बजे तक पढ़ा रहे हैं, सुबह 6 बजे से लग जाते हैं पढ़ाने के लिए। क्या इसलिए लगते हैं? क्या यही है उनके लिए? बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल मैं यही बात कहना चाहूंगा, बच्चे आप लोग वो ताकत है, आपके अंदर वो पावर है जो सब कुछ कर सकते हैं। आप 50 लाख हैं और 50 लाख के कांटेक्ट में 5-5 बच्चा भी होता है तो बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकार को भी हिला सकते हैं। आप अपने आप को जगाओ, आपको जगाना पड़ेगा। अगर यही सब चलता रहा तो बच्चे कुछ नहीं होने वाला है। सब किताबों को फाड़ के फेंक दो, उन किताबों में कुछ नहीं रखा है बच्चे। केवल बच्चों को आप लोग ये बताने के लिए रह जाएंगे कि हम भी तैयारी करा करते थे। अपने बच्चों को क्या यही बताना है आप लोगों को कि हम भी तैयारी किया करते थे उस टाइम पर? नहीं करना ना ऐसा सब कुछ। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा, देखिए पहला ट्वीट भी किसी बच्चे ने किया होगा और इस टाइम भी ट्रेंडिंग ट्वीट है। कुछ समय के लिए ट्वीट को भी दबा दिया गया। देखिए आपकी आवाज को भी दबाने का प्रयास किया गया है। कुछ समय के लिए ट्वीट गायब हुआ, उसके बाद फिर से ट्वीट ट्रेंडिंग। बच्चों ने ताकत को फिर दिखाया और ट्वीट को फिर से बच्चे ट्रेंडिंग में लाके दिखाया और अब भी ट्वीट ट्रेंडिंग में चल रही है। ये सब आप लोगों की ताकत है। अगर आप लोग अपनी शक्ति के साथ, भरपूर शक्ति के साथ लगेंगे तो बच्चे मैं वादा करता हूं ये पेपर फिर से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा और होना चाहिए। हम इसी के लिए हमारा पूरा परिवार, टारगेट विद अंकित परिवार, बच्चे संख्या में छोटा है लेकिन अगर इसके चर्चे सुनेंगे तो बहुत बड़े चर्चे हैं। और ये परिवार एक दिन, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको न्याय दिलाएगा। आपके साथ बच्चे, अगर आप धरना देने भी जाएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। हम चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम सारे काम छोड़ देंगे लेकिन आप लोगों के लिए, आपके हक के लिए बच्चे हम चलेंगे आपके साथ। आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त है कि आप सभी लोग जब तक करेंगे, जब तक बच्चे सरकार का बयान इस पेपर को लेकर नहीं आ जाएगा, अगर आप बीच में रुक गए तो समझ लो एक युद्ध है और युद्ध में अगर जो बीच से भाग गया वो कायर कहलाता है। आप कायर नहीं है मेरे वीरों, मैं हमेशा आपको वीर कहता हूं और आज भी आप वीर हैं और वीर थे, वीर रहेंगे। आप लोगों को लड़ना होगा, तब तक लड़ना होगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। हर बच्चे से मेरी यही प्रार्थना है कि बच्चे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जितना ज्यादा ट्वीट हो सके आपको ट्वीट करना है, दबा के करना है। समझ रहे हो ना आप लोग? देखिएगा इतने सारे बच्चे हैं बेचारे, रात को 3-3 बजे तक मैंने देखा है। देखिए मेरे बिल्कुल अपनी हमारी लाइब्रेरी भी है, उसमें बच्चे देखते हैं रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ते रहते हैं। मैं भी खुद उनके साथ, हमारे कई सारे टीचर्स हैं उसमें से सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। हम देखते थे उनको कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे। यार वो बच्चा जो रात को 3-3 बजे तक भूखा रह रह करके भी आर्कस कर रहा है कि घर पे खाना खाने जाऊं या ना जाऊं, तो अभी बच्चे, वो बच्चा लाइब्रेरी में बैठा हुआ रात भर बैठा रहा, पढ़ता रहा और आज उसका परिणाम यह हुआ कि भर्ती बिक गई। बिल्कुल भर्ती बिक गई, बिल्कुल हलवे की तरह यह पेपर बिकता रहा। प्यारे बच्चों, जितना आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करोगे उतना, देखो ऐसा नहीं है कि ट्विटर कैंपेन का आप सोचो कि इसका असर नहीं होता है। इसका असर सरकार की बुद्धि में सीधा सीधा जाता है। आपके ट्वीट की संख्या है,
जो ट्वीट का नंबर है आपकी संख्या है। आप बच्चों अगर 50 लाख हैं तो 50 लाख परिवार योगी जी से जुड़े हुए हैं। योगी जी उन बच्चों के परिवारों के लिए ये देखिए आपकी आप जो कर रहे हैं, आपको ये दिखना चाहिए कि बच्चों के साथ जो हो रहा है वो न्याय नहीं है, अन्याय है। अगर पेपर आउट होता है तो प्यारे बच्चों ये सरकार की एक नाकामी है। सरकार कम से कम पेपर आउट होने के बाद तो कुछ समाधान करे बच्चों का, कुछ बात बोले। यानी कि एक पेपर की बात नहीं है बच्चों, ये बार बार ऐसा हो रहा है कि पेपर बार बार आउट हो रहे हैं, लगातार आउट हो रहे हैं। तो लगातार अगर पेपर आउट होगा बेटा तो फिर क्या ही होगा। तो पेपर रद्द हमारी डिमांड है, पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर फिर दोबारा होना चाहिए। ये बात ध्यान से सुन लें। तो सभी बच्चे अपनी बात पर, जितनी बात है पेपर लीक है तो पेपर दोबारा हो। अगर पेपर बड़े स्तर पर लीक है तो कहां बचती हैं चीजें फिर, जिससे कि आगे कुछ हमारा भविष्य निर्धारित हो पाए। फिर से आप क्या करोगे, आप में से 50% बच्चे ओवरेज हो जाएंगे। दूसरी भर्ती की तैयारी में आप लगोगे, उसमें क्या भरोसा है कि वो पेपर भी लीक नहीं होगा। भाई लीक तो वो भी हो सकता है ना, वो कौन सा बच जाएगा, लीक तो वो भी होगा। और जब बार बार पेपर ही लीक होते रहेंगे तो फिर बच्चा क्या ही करेगा। एक बच्चा ये उम्मीद लगाता है कि वो सिपाही बन जाए, वो कांस्टेबल बन जाए, उसके बाद उसके परिवार का कुछ ऐसा स्थायित्व, कुछ ऐसा रोजगार हो जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण हो पाए। वो अपने मम्मी पापा का नाम बच्चों सिर्फ वर्दी पहनकर ही रोशन करना चाहता है। और एक गांव में आप जाकर देखोगे तो आप जानते हैं, आप सभी गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, कि बच्चों गांव के स्तर पर एक नौकरी की वैल्यू क्या होती है। ऐसा मानते हैं गांव में कि अगर किसी के बच्चा अगर बच्चों सिपाही भी है तो एक सम्मान भरा जीवन वो मोहल्ले में अपने गांव में जीता है। उसे लगता है कि हाँ भाई मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ करा है। लेकिन करे कहां से बेटा कहां से करे, बेटा पढ़ ही तो सकता है, बेटा पेपर दे सकता है। लेकिन बच्चों नकलची बढ़ जाए ये बेटा थोड़ी ना कर सकता है। तो कहने का मतलब मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि जितना ज्यादा ट्वीट से ट्वीट बच्चों आप कर सकते हैं उतना ज्यादा ट्वीट करिएगा। यहां रुकने का कोई अर्थ अब नहीं बनता है। आप सभी जाएं, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। और बच्चों एक टेलीग्राम डाउट ग्रुप का लिंक मैं आप पिन करा दूंगा जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें कोई भी अपडेट होगी आपसे जुड़ी हुई, आपकी भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज होगी, कोई अपडेट होगी, कोई अभियान चलाना होगा, जो भी करना होगा, जो आगे की रणनीति होगी, उस पर बच्चों साथ साथ काम करेंगे। वो आपका मैं इसमें पिन करवा दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों सभी से कहूंगा कि सभी अध्यापक भी और भी बच्चों सभी बच्चों के साथ आएं और इस मुहिम के साथ जुड़ें। और इसमें प्यारे बच्चों बच्चों का हक उन बच्चों को दिलवाएं जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो बच्चों यही विदा मांगूंगा आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल। आपके साथ आधी रात को भी तैयार हूं, स्टूडियो में ही सोता हूं, बाहर कहीं नहीं। जब भी जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। जहां भी पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी सारे काम रोककर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर जो गलत है तो उस गलत के साथ बच्चों हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर हमें निरस्त चाहिए, हमें निष्पक्षता से हमारी परीक्षा चाहिए और हमें हमारा परिणाम चाहिए। हम ये जानते हैं बस, हमें कोई सरकार से दिक्कत नहीं, हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है हमारे रोजगार से, हमारी नौकरी से, हमारी वर्दी से। और जो प्यारे बच्चे इस वर्दी को दिलाने में संकट पैदा कर रहे हैं, बीच में दलाल वलाल जो भी हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ कर कहूंगा भैया क्यों इन गरीब बच्चों के जीवन से खेल रहे हो, इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई, मान जाओ। है सरकार भी ये चीज देखे और भाई इनके लिए भी कोई ऐसा कानून बनाए जिससे कि इनकी नाक में नकेल डल जाए, इन्हें ऐसी सजा दे कि दोबारा एक बार सजा मिलने के बाद दूसरा कोई पेपर आउट करवाने के बारे में सोचे ना। ऐसी सजा होनी चाहिए। क्योंकि यहां बच्चों अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, कोई मार देता है किसी को, तो फिर बच्चों उसने एक व्यक्ति को मारा है। यहां तो अगर पेपर आउट तक हो रहा है तो कितने घरों की रोशनी उन्होंने उजाड़ दी है। ये एक बड़े स्तर का मामला है, इसमें सभी को साथ आना चाहिए, मैं यही कहूंगा। और ये क्लास अभी मैं यहां बंद कर रहा हूं, ये सेशन बच्चों, और फिर दोबारा जो भी जानकारी होगी उसके लिए आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आप लगातार ट्वीट करते रहें। आज लेट सो जाना, मत सोना, लेकिन ट्वीट वाला कैंपेन ये हमारा रुकना नहीं चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा ट्वीट रिट्वीट कर सको उतना ज्यादा करो, लोगों को मेंशन करो, सरकार के कान में दर्द करो कि हां पेपर लीक हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर मैं ये सेशन खत्म करता हूं। डाउट ग्रुप का लिंक कमेंट में मैं अभी पिन करवा दूंगा, सेशन खत्म होते ही वहां से ज्वाइन कर लेना।
जिससे कि कोई भी जानकारी हो आप तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, और आप सभी के साथ पूरा परिवार आपका खड़ा है, आप निश्चिंत रहें। ये बच्चों जो हमारा हक है हम उसे लेकर रहेंगे, हमें चाहे किसी भी स्तर तक जाना पड़े। धन्यवाद सभी के लिए, आप सभी मेहनत करें।